की सोच इतनी खराब है। मनुष्य की सोच अगर देखा जाए तो मनुष्य की सोच पशु से खराब है। पशु की सोच खराब नहीं है, पशु अच्छा है, पर मनुष्य की सोच तो पशु से भी खराब है। और कई लोग तो अपना जीवन पशु की तरह जी रहे हैं। कई लोग जैसे पशुओं में, जानवरों में आप लोगों ने देखा होगा, जिस मां से भाई बहन जन्म लेते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उनका रिश्ता भाई बहन का नहीं रहता, संबंध बना लेते हैं, बनते हैं। तो आज वैसे ही मनुष्य की सोच उसी तरह हो गई है। आज के समय में मनुष्य भी यही काम करने लगा है कि सगे भाई बहन शादी कर रहे हैं। सगा मौसी का लड़का सगा मौसी की लड़की से विवाह कर रहा है, सगा चाचा सगी भतीजी से बताओ विवाह कर रहा है। ए, मनुष्यों की सोच खराब नहीं है तो क्या है? सुनने के लिए मिलता है, बोले वो मामा आया, मामा ने बोले क्या किया, बोले भानेजन से शादी कर ली। अब बताइए, ये कलयुग है महाराज। लेकिन करदम जी ने और देवहूति की तपस्या, देवहूति जो पत्नी है, जो आस लगा ली और करदम जी से कहा मैं तुम्हारी पत्नी। करदम जी ने कहा अच्छा, अभी तक इंतजार करती नहीं? बोले हाँ। साथ हम फेरे लेते हैं और कहते हैं पत्नी से जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा, और इसी जन्म में हम बोर हो जाते हैं। कई लोगों को खुशी मिलती है कि मेरी पत्नी मायके चली जाए कुछ दिन तक, कम से कम सुकून से तो रहूंगा। कहते हैं वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो। प्रेम लगाएगा जो। एक बात और याद रखना, इस जीवन की एक कली है जिस बंदर ने मिली ही ना चखी, जिस बंदर ने मिली ही ना चखी, वो रस सुधा को पहचाने, वो रस सुधा को पहचाने क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेमिकियां को जाने ही क्या। वो प्रेम किया हो को जाने ही क्या। याद रखना, जिसने कभी प्रेम ना किया हो, हम उससे कहें कि आओ भैया प्रेम कर लो, वो जानता ही नहीं है। प्रेम तो एक विश्वास का प्रतीक है महाराज, और प्रेम हो जाए तो बयान नहीं कर सकता। भगवान से प्रेम करो तो मछली की तरह करो। अब क्या बताएं, प्रेम भी 3 प्रकार का। प्रेम कितने प्रकार का होता है? 3। पहला प्रेम की परिभाषा, प्रेम 3 प्रकार का। पहला प्रेम होता है इंसान का, जैसे अभी मैंने कहा कि इंसान की 3 वस्तु साथ देती हैं, बैंक का बैलेंस, बूढ़ी पत्नी और एक वफादार कुत्ता। ये बात सत्य है। और 3 तरह का प्रेम। पहला प्रेम इस तरीके से होता है
कि हम उनसे प्रेम करते हैं, वो मेरे से प्रेम करें या ना करें मुझे कोई मतलब नहीं, पर हम उनसे प्रेम करते हैं, पहला। और दूसरा प्रेम, जैसे कि किसी के घर पर शादी हुई, किसी की बच्ची की शादी हुई, तो उन्होंने मेरे घर में शादी में 4 लड्डू भेजे थे। 4 लड्डू में 1 लड्डू फूटा था। जब उनके यहां भी शादी हुई तो मैंने 4 लड्डू उसमें से 1 फूटा डाल करके दिया। तुम जितना मेरे से करोगे मैं उतना आपसे करूंगा, आदान प्रदान। और एक प्रेम होता है निष्काम वाला, वो अपनी चतुराई भी दिखाएं फिर भी उन बिना मन लगता नहीं। वो प्रेम मछली की तरह। मछली को देखा होगा आप लोग, अगर जीवन में प्रेम करना चाहते हो, प्रेम की परिभाषा को सीखना चाहते हो तो मछली से सीखो। मछली जल से इतना प्रेम करती है, मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाती है। लेकिन जल इतना कठोर है, इतना कठोर है जल कि मछली के बगैर रह जाता है, पर मछली ठाकुर के बगैर नहीं रह सकती। जल प्रेम। एक समय की बात है, वृंदावन में ये जो रज है ना, रज ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। एक समय की बात है कि एक भंडारे का एक बहुत बड़ा शोर हुआ। वृंदावन में भंडारा है, भंडारा है, भंडारा। और उस भंडारे में हजारों संत आए। ध्यान से सुनना, ये मिट्टी की वह चर्चा है कि ब्रज की रज वह जब मस्तक पर लगती है तो मुक्ति मुक्त हो जाती है। तो भंडारा हुआ, बहुत सारे संत आए, और जब संत आए और जैसे ही संत आए, एक संत आया तो पता है बंधु, अंदर हॉल में, अंदर पंडाल में जगह नहीं मिली, तो जहां ब्रजवासियों के जूता चप्पल रखे हुए थे वह संत आया और वह संत उस जूता चप्पल की जगह पर बैठ गया। और बैठ गया, सब्जी वाला आया, भैया संत भगवान सब्जी लीजिए, सब्जी लीजिए। बोले कोई पात्र नहीं है। आगे चला गया। पूड़ी वाला आया, सब्जी लीजिए, कोई पात्र नहीं है। एक खीर वाला आया और संत से रहा नहीं गया, पात्र तो है नहीं। ब्रजवासी का जूता रखा था, जूते को उठा लिया और कहा, संत आप मुझे खीर देना चाहते हो तो इस जूते में खीर दीजिए। संतों ने कहा, यह संत है, अरे थोड़ी देर और रुक जा, पात्र मिल जाएगा, पात्र में खीर ले लेना, भोजन बैठ करके कर लेना। अरे तुझे शांति नहीं है, तुझे चैन नहीं पड़ता? संत ने कहा, नहीं मुझे तो खीर इसी जूते में चाहिए। तो संतों ने पूछा, आकर तुम जूता में क्यों खीर को लेना चाहते हो? वो संत का भाव देखिए। संत यह कहता है, जब यह रज मस्तक पर लगती है तो मुक्ति मुक्त हो जाती है। इस जूते में ब्रजवासी का पैर गया है और पैर के माध्यम से इस जूते में रज गई है। और जब इस जूते में रज है और मैं खीर को इसमें ले लूंगा और इस बढ़िया घोल करके मैं पी लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। जब यह रज मस्तक पर लगती है तो मुक्ति मिल जाती है, और जब यह रज अंदर जाएगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। पता चला, महाराज आप कौन हो? बताया कि मैं महाराज, मैं तुलसीदास गोस्वामी जी हूं। कहीं भी जाओ भाव प्रकट होना चाहिए, कहीं भी जाओ
आप भाव से बैठोगे, भाव से कथा सुनोगे, तो ये मैं कह रहा हूं, ये मेरी भागवत कहती है, आप एक बार नियम से 7 दिन कथा श्रवण करके देखो, आपकी 7 दिन के अंदर मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी, अवश्य पूर्ण हो जाएगी। कामना होना चाहिए। शाम का समय और राधा रानी जी, जब होली का समय था, वो रज राधा रानी के चरणों में लग गई, और जब चरणों में वह रज लग जाती है, शाम के समय श्याम सुंदर उस रज को धोने लगते हैं, तो वह रज क्या कहती है, और रज क्या कह रही है? मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। कैसे गाएंगे क्या? राधा 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 ऐसे नहीं, ऊपर हाथ उठाओ और भाव से गाएंगे क्या? राधा 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 मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। हरि बोल। कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधे रानी सरकार की जय हो। सभी ताली की सेवा करते रहेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे। दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पर आ गया, आ गया किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पर आ गया, आ गया किशोरी तेरे दर पे आ गया।
रानी, तुमको पुकारा ब्रज रानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। और क्या? राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा गए राधा श्री राधा श्री राधा। दोनों हाथ में उठा करके हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए दोनों हाथों की सेवा करते हुए बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सुमरूं, सदा ही तेरा नाम सुमरूं, सदा ही तेरा नाम सुमरूं। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सुमरूं, सदा ही तेरा नाम सुमरूं, सदा ही तेरा नाम सुमरूं। लागी श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाई रखना। ये बताइए कौन कौन मेरे ठाकुर से लगन लगाना चाहता है? हाथ ऊपर कीजिए, हाथ नीचे नहीं, और मेरे साथ में गाएंगे क्या? लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी श्री राधा नाम वाली,